जय जय राम, जय सिया राम। यदि देखा जाए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में से जो सबसे शुभ दिन होता है सोमवार का दिन होता है। सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिन होता है, क्योंकि ये जो सोमवार का दिन होता है भगवान शिव का दिन होता है। और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ में व्रत तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, चाहे वो गलती जाने में हो या अनजाने में। ऐसी यदि आप गलतियां जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाती है और आपका जीवन तबाह हो जाता है। वैसे भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं अपने भक्तों पर। यह एक ऐसे देवता है कि जो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो हम सभी को जानना चाहिए, ताकि भगवान शिव जिससे नाराज हो जाते हैं। आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जो हम सभी को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह हम सभी लोग उठ करके भगवान शिव को आराधना करते हैं। जो भी शिव भक्त हैं, सोमवार के दिन तो खास तरीके से बहुत ही बेहद जरूरी होता है कि भगवान शिव के मंदिर में जा करके सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो कुछ भी उनकी मनोकामनाएं होते हैं सब कुछ बोलते हैं, उनके व्रत करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, कोई गलती नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा जो उनका दिनचर्या जो रहता है, कुछ पूरे दिनचर्या में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से जो उनका पूरा व्रत का विधि विधान रहता है, पूजा अनुष्ठान रहता है, सबका फल जो विफल हो जाता है। देखा जाए सप्ताह में 7 दिनों में से जो 7 दिन होते हैं, अलग अलग दिन जो अलग अलग देवी देवताओं को डेडिकेट किया गया है। यदि देखा जाए तो सोमवार का दिन जो है भगवान शिव का दिन होता है। मंगलवार का दिन वैसे ही हनुमान जी का दिन होता है, जिसे महावीर भी कहा जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है, जिसे प्रथम पूज्य गणेश देवता कहे जाते हैं। यदि बृहस्पतिवार का दिन देखा जाए तो भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु का दिन होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी तथा माता संतोषी का दिन होता है और शनिवार का दिन हनुमान जी तथा शनि देव का दिन होता है। लेकिन रविवार का दिन वहीं पर सूर्य देव का दिन होता है। तो अलग अलग दिन जो है अलग अलग देवी देवताओं को डेडिकेट किया गया है, लेकिन सब में कुछ न कुछ नियम होते हैं कि आखिर कैसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आप जो शुक्रवार का दिन का व्रत करते हैं तो उन दिनों में माता संतोषी तथा माता लक्ष्मी का दिन होता है और इन दिनों में भूल के भी आपको खटाई नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। ऐसे ही कुछ ऐसी जैसे बृहस्पतिवार का दिन होता है, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन होता है। इन दिनों में आपको भूल करके भी केला का सेवन नहीं करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सोमवार का जो दिन होता है, सोमवार का जो दिन होता है भगवान शिव का दिन होता है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम सभी को नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें सेवन नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा व्रत का फल जो नहीं मिलता है। सोमवार के दिन में कुछ ऐसे भी हमारे काम हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन हम सभी को नहीं पता होता है कि भगवान शिव इस वजह से क्रोधित हो जाते हैं तथा उनके परिवार की तथा भगवान शिव की उल्टी दृष्टि हमारे परिवार पर पड़ जाएगी। तो चलिए हम लोग सब गलतियों को और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हम सभी लोग विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, वैसे भगवान शिव के सभी भक्तों, आप भगवान शिव का उपासना करते हैं, व्रत करते हो, चाहे फलाहार रहते हो, चाहे एक समय भोजन लेते हो, जैसे भी व्रत करते हो, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्रत करने वाला जो दिन होता है सोमवार का ही दिन होता है। इस हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा लोग व्रत जो है भगवान शिव का ही अर्थात सोमवार का दिन करते हैं। लड़कियां, कुंवारी लड़कियां करती हैं व्रत ताकि मेरे को अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। लेकिन चाहे कुंवारी लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे शादीशुदा लोग, चाहे कोई भी हो, आप व्रत करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में भी इन गलतियों को भूल करके भी मत करिएगा। आखिर वे गलतियां कौन सी हैं जिन्हें हम सभी को तथा सभी शिव भक्तों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। ओके, तो पहला नंबर की बात है, यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शिव का व्रत करते हैं, चाहे फलाहार रहते हो, चाहे एक समय भोजन करते हो, जैसे भी आप जो व्रत करते हो, भूल करके भी उन दिनों में आपको नमक का सेवन नहीं करना है।
एक ही वक्त का यदि भोजन लेते हो, यदि आपको नमक की बहुत ही अधिक यदि आवश्यकता है तो आप जो थोड़ा बहुत सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप भूल करके कोशिश यही करें कि नमक का सेवन नहीं करें, क्योंकि यदि आप जाने या अनजाने में भी यदि नमक का सेवन कर लेते हैं तो भगवान शिव कभी भी आपको माफ नहीं करते हैं और आपका व्रत टूट जाता है और व्रत का फल कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर की बात है, यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, सोमवार का दिन का व्रत करते हैं, तो आप सभी शिव भक्तों को ब्रह्मचर्य का नियम का पालन जरूर ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब पति पत्नी को कभी भी उस समय संबंध स्थापित नहीं करना है। सोमवार के दिन का व्रत करते हैं, एक दिन पहले से ही आप सभी शिव भक्तों को पवित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि संबंध स्थापित करने के बाद शरीर जो अपवित्र हो जाता है। तो भूल करके भी आप जो है संबंध स्थापित नहीं करें। पति पत्नी को ये चाहिए कि दूरियां बना करके रखें और संयम बना करके रखें। ब्रह्मचर्य का नियम जब तक आप पालन नहीं करेंगे तब तक आपका जो व्रत का फल नहीं मिल सकता। भगवान शिव की उल्टी दृष्टि पड़ सकती है, इस वजह से आप इस गलती को भूल करके भी नहीं करें। तीसरा नंबर की बात है, यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो इन दिनों में चाहिए कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें, चाहे घर में हो चाहे परिवार में हो, कहीं पर भी हो, चाहे ऑफिस में जाते हो चाहे स्कूल में जाते हो, कहीं पर भी हो, आपको अपने से बड़ों बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, ताऊ हो, आंटी हो, चाचा चाची हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे गाँव का कोई काका काकी हो, कोई भी हो, बस उनका अपमान नहीं करना। यदि ये लोग कुछ आपको बोल भी देते हैं, उन दिनों कोशिश यही करना है कि मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं होता है। यदि आप मौन रह के इस काम को कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है और आपको अपने मन पर नियंत्रण करने की भी क्षमता क्रिएट होती है, क्योंकि जो लोग मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, जुबान पर कंट्रोल कर लेते हैं, वही आदमी जीवन में सफल होता है। इस वजह से आप अपने मन पर नियंत्रण करिए और मौन रहने का कोशिश करिएगा। यदि आप गलत शब्द नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे, तो आपका ये व्रत जो जरूर ही फलदायी होता है। चौथा नंबर की बात है, यदि देखा जाए तो यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो इन दिनों में आपको कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, मारपीट में भाग नहीं लेना। कहीं आपका कोई दोस्त लड़ाई कर रहा है, आप उसको जाते हैं बचाने के लिए, ठीक है जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जो किसी पर हाथ ना उठाए, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी को गालियां नहीं दे, किसी जानवर को नहीं मारे। इस दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना है, किसी जानवर को मार के खाना नहीं, किसी का भी अपमान नहीं करना है। इस तरीके से किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है मार करके। हिंसात्मक तो मार पीट से बिल्कुल ही दूर रहना। कोशिश यही करें कि व्रत के एक दिन पहले से ही इस सभी जो नियमों को पालन करने की कोशिश करें, ताकि सोमवार का दिन जो दिन होता है उस दिन आप बिल्कुल ही आपका वह दिन पवित्र हो। पांचवा नंबर की बात है, किसी भी घर परिवार में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, आपको अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि आपका जो जुबान है ना, इस जुबान से कुछ ऐसे बुरे शब्द निकल जाते हैं जो किसी दूसरे को जो है चोटिल कर सकता है। भावात्मक इमोशनल अत्याचार जिसको बोला जाता है। आपने मारा तो नहीं, लेकिन जुबान से तीर मार दिया, जो उनके मन को बहुत अधिक कष्ट पहुंचती है। इस वजह से भूल करके भी आप किसी दूसरे का अपशब्द नहीं बोले। यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का व्रत करते हैं, तो आप सभी को चाहिए इन सभी नियमों को पालन करने के साथ साथ दोनों समय आरती जरूर करें। यदि आप दोनों समय आरती नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शाम के समय में आरती जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यदि आप आरती करते हैं तो अति फलदायी होते हैं। तथा आप धूप, अगरबत्ती, जल, दूध, दही तथा पंचामृत से अभिषेक भी करें। भगवान शिव को फल और भेंट करें। यदि आप सेव, संतरे, फल फूल, धूप, अगरबत्ती इन सब चीज़ों को अच्छे से विधिवत जला करके पूजा करते हैं तथा इन नियमों को पालन करते हैं तो बिल्कुल ही भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। यदि देखा जाए तो इन दिनों में जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि दूसरे का निंदा करते हैं, झूठ बोलते हो, तो भगवान शिव को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इस वजह से इन दिनों में आपको बिल्कुल ही कोशिश यही करना है कि मौन रहना है। मौन रहेंगे तो सब कुछों से आप बच सकते हैं। हाँ, पूजा करते हैं तो आप जो प्रसाद जरूर बांटते होंगे, तो प्रसाद में आप जो धतूरा बेलपत्र जो चढ़ाया जाता है, लेकिन धतूरा बेलपत्र तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो फल चढ़ाते हैं उसको जो प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भांग धतूरा का भी, तो थोड़ा बहुत जो ले करके बस जीभ पर रख करके उसको हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक भी होता है, शायद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
ठीक है। अब रह गई बात भगवान शिव के मंदिर में या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो उनकी आरती करते हैं। तो जब आरती करते हैं तो आरती करते समय हम सभी भक्त तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते हैं ताकि इन तालियों के माध्यम से आपकी जो प्रार्थना है भगवान शिव के तथा किसी भी देवी देवता के पास तक पहुंचे। तालियों बजाने से जो है अनेक प्रकार के वहाँ जो निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। उस गूंज से अगल बगल का वातावरण बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है तथा परिवार के सभी सदस्यों में एकता होता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया कि भगवान शिव ही एक ऐसा देवी देवता है जिनके मंदिर में यदि आप जो तालियां बजाते हैं तो तालियां बजाना बिल्कुल ही अशुभ होता है। यदि आप जो आरती करते हैं तो आरती करते समय आपको तालियां नहीं बजाना है, शांति से बस आरती कर देना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप जो तालियों की गूंज करते हैं, तालियां बजाते हैं तो भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं, जिससे उनका जो है भंग हो सकता है, उनका समाधि जो भंग हो सकता है और उनका तीसरा नेत्र खुल सकता है। और जब तीसरा नेत्र खुलते ही आपका जीवन जो पूरा तबाह हो सकता है। एक बार कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश किया था तो भगवान शिव की तीसरी आंख ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस वजह से भूल करके भी आप यदि भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करना जाते हैं या आरती करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो शांति का माहौल बना करके करें, क्योंकि शांति का माहौल भगवान शिव तथा उनके सभी शिव परिवारों को भी पसंद नहीं होता है। तो यदि आप तालियां बजाते हैं तो ताली बजा करके तथा फालतू का बातचीत करके वहां पर शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही भगवान शिव को पसंद नहीं है। वैसे भगवान शिव हमेशा निर्जर स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं। इस वजह से वे हिमालय की चोटियों पर रहते हैं, जहां पर किसी का कोई वहां पर वातावरण नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं रहता है। तो आप कोशिश यही करें कि भगवान शिव के मंदिर में अनेक प्रकार के जो शोर शराबे आप करते हैं, चाहे बच्चे करते हैं, उन सभी को शांति का माहौल बना करके यदि आप भगवान शिव का पूजा अनुष्ठान का काम करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसती है। मैंने इस वीडियो में आपके बहुत सारे अच्छे विचार बताए हैं ताकि आप भगवान शिव का व्रत करने के साथ साथ यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य ही भगवान शिव तथा उनके सभी परिवारों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का माहौल बनेगा।